नई जिम्मेदारियां मिली हैं, बधाइयां भी मिलेंगी, तो बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है, तांता लगा हुआ है, हर कोई बधाई दे रहा है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। और इस बीच बधाइयां मिली हैं पानीपत से। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने दी है बधाई, अध्यक्ष बनने पर दी है बधाई। कृष्णलाल पवार ने अर्चना गुप्ता को दी है बधाई। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को दी गई है बधाई। कृष्णलाल पवार ने, माफ कीजिएगा, अर्चना गुप्ता को दी है बधाई। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर दी है बधाई। ये कहा है पवार ने, प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर आपको बधाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जाहिर तौर पर बड़ी उपलब्धि, और इस तरीके से पार्टी के सीनियर नेताओं को बधाई देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीजेपी हर बार नए कीर्तिमान स्थापित करती है, ये कहा है पवार ने। तो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने बधाई दी है, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बधाई दी है कृष्णलाल पवार ने। कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में कृष्णलाल पवार, जहां उन्होंने प्रेषित की अपनी शुभकामनाएं, अपनी बधाई नवनियुक्त हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक और मनोहर लाल जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे प्रदेश की महामंत्री हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आज प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और अर्चना गुप्ता एक अनुभवी कार्यकर्ता है, क्योंकि बतौर महामंत्री उन्होंने पूरे प्रदेश में रात दिन लगाकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो इसलिए आज पूरा प्रदेश संगठन की उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और संगठन मजबूत होगा। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक और मनोहर लाल जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे प्रदेश की महामंत्री हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आज प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और अर्चना गुप्ता एक अनुभवी कार्यकर्ता है, क्योंकि कृष्णलाल पवार को आप सुन रहे थे, इनकी ओर से भी बधाई दी गई है अर्चना गुप्ता को। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, देखिए 4 राज्यों में दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष बदले गए हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। और हरियाणा को लेकर काफी समय से चर्चाएं थी कि जल्द ही बदलाव हो सकता है, मोहनलाल बडोली के बाद एक नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ नाम रेस में थे और अर्चना गुप्ता उन तमाम नामों में उस रेस में सबसे आगे ही चल रही थी। और कई वजह हैं इसके पीछे। आप जानते हैं ना, जब भी कोई संगठनात्मक बदलाव किया जाता है तो कई फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पर काम होता है, कई कार्ड साधे जाते हैं। तो महिला नेता हैं बीजेपी की, बीजेपी संगठन में काम करती आई हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, पानीपत जिला अध्यक्ष भी रही हैं। और बहुत दिलचस्प ये है कि 43 साल बाद, 4 दशक से ज़्यादा हो गया बीजेपी संगठन में, जब किसी महिला को पार्टी की राज्य इकाई की कमान मिली है। तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। मोहनलाल बडोली के बाद अब हरियाणा बीजेपी की कमान अर्चना गुप्ता के हाथों में। लगातार बधाई दी जा रही, बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी संगठन की कमान सौंप दी गई है। मोहनलाल बडोली के बाद अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बन गई हैं, महिला नेता हैं। और देखिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों खूब ये देखा कि महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, महिलाओं को कितना हिस्सा मिल पा रहा है, अधिकार मिल पा रहा है राजनीति में। और बीजेपी जब बार बार पैरोकार भी इस बात को लेकर बनती है, तो महिला को अध्यक्ष बनाना या संगठन की जिम्मेदारी सौंपना, ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी एक बड़ा संदेश देने का प्रयास जाहिर है अपने आप में। इससे पहले कि हम बात करें, रेखा शर्मा हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। जब हम महिलाओं की बात करते हैं कि संगठन में या फिर सरकार में या फिर अपर हाउस में कितना प्रतिनिधित्व महिलाओं को, तो 2 कैबिनेट में मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, महिला हैं जो, एक राज्यसभा में सांसद हैं रेखा शर्मा, और अर्चना गुप्ता अब संगठन की कमान संभालेंगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कि प्रदेश महामंत्री थी अब से पहले। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर।